हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं मीनूचंद्र मंडलो आप सभियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं ज्ञापन कर रहा हूं। इसी संदर्भ में मैं आज हिंदी दिवस का महत्व, हिंदी भाषा का इतिहास और हिंदी के महान कवि, लेखकों और कृतियों के बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण देना चाहता हूं। परिचय। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है ताकि भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने का स्मरण किया जा सके। यह दिन सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी थी। हिंदी दिवस हिंदी की समृद्ध विरासत को सम्मानित करने, इसके विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता में इसका योगदान का उत्सव मनाने का दिन है। हिंदी केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि यह भारत की पहचान और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। हिंदी दिवस के माध्यम से शिक्षा, प्रशासन, साहित्य और दैनिक जीवन में हिंदी के महत्व को रेखांकित किया जाता है, जबकि अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के सह अस्तित्व का भी सम्मान किया जाता है। हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी का इतिहास प्राचीन भारत से जुड़ा हुआ है और इसकी जड़ें संस्कृत में हैं, जो हिंदू धर्म ग्रंथ और प्रारंभिक साहित्य की शास्त्रीय भाषा थी। समय के साथ संस्कृत से प्राकृत और फिर अपभ्रंश का विकास हुआ, जिससे आधुनिक भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी का उद्भव हुआ। हिंदी की जड़ें संस्कृत में है, जिससे प्राकृत और अपभ्रंश का विकास हुआ। इन भाषाओं के माध्यम से हिंदी की प्रारंभिक रूप विकसित हुए, जिसने आधुनिक हिंदी की नींव रखी। मध्यकाल में हिंदी एक विशिष्ट भाषा के रूप में उभरने लगी, जो भारत में इस्लामी शासन के कारण फारसी, अरबी और तुर्की से प्रभावित हुई। खड़ी बोली, ब्रजभाषा और अवधी जैसे प्रमुख उपभाषाएं इस काल में लोकप्रिय हुई। इस युग में कबीरदास, तुलसीदास और अमीर खुसरो जैसे साहित्यकारों ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजी प्रमुख भाषा बन गई, लेकिन राष्ट्रीय नेताओं, विशेषकर महात्मा गांधी ने हिंदी को एकता के प्रतीक के रूप में बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता संग्राम ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने की मांग को बल दिया, जिसमें इसकी भूमिका विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने में अहम मानी गई और प्रोत्साहन को सुनिश्चित किया गया। स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय भाषा के मुद्दे पर बहस हुई। 14 सितंबर 1949 को हिंदी देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में स्वीकार की गई, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत मान्यता दी गई। इस निर्णय ने प्रशासन और संचार में हिंदी के महत्व को रेखांकित किया, जबकि अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की सुरक्षा और प्रोत्साहन को सुनिश्चित किया गया। हिंदी साहित्य के युग। हिंदी साहित्य सदियों से विकसित हुआ है और विभिन्न युगों के माध्यम से भारतीय समाज, राजनीति को प्रतिबिंबित करता रहा है। इन युगों को निम्नलिखित प्रमुख कालों में विभाजित किया जा सकता है। आदिकाल। यह काल 10वीं से 14वीं शताब्दी तक
फैला हुआ है, जिसमें अपभ्रंश और प्राकृत साहित्य का विकास हुआ। इस युग में धार्मिक और भक्तिपूर्ण काव्य प्रमुख था, जिसमें देवों देवताओं की पूजा पर ध्यान केंद्रित किया गया। उसके बाद भक्ति काल आया। 14वीं से 17वीं शताब्दी तक का यह युग भक्ति आंदोलन का साक्षी बना, जिसमें महान संत कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास जैसे कवियों ने भक्तिपूर्ण काव्य की रचना की। इनके रचनाएं हिंदी की उपभाषाओं जैसे ब्रजभाषा और अवधि में लिखी गई, जो आध्यात्मिक विषयों को जनसाधारण तक पहुंचाने में सफल रही। उसके बाद रीतिकाल। 17वीं से 18वीं शताब्दी का यह काल रीति काव्य का युग था, जिसमें प्रेम और वीरता के संदर्भ पर आधारित काव्य रचा गया। इस काल के प्रमुख कवियों में बिहारी और केशवदास शामिल थे। आधुनिक काल। 19वीं और 20 शताब्दी में हिंदी साहित्य में व्यापक परिवर्तन हुए, जिसमें आधुनिक गद्य का उद्भव और पश्चिमी साहित्य का रूपों का प्रभाव दिखा गया। मुंशी प्रेमचंद आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर थे, जिन्होंने अपनी कहानियाँ और उपन्यासों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि जातिगत भेदभाव, गरीबी और ग्रामीण। हिंदी साहित्य के महान कवियाँ। हिंदी साहित्य को आकार देने वाले अनेक कवियों ने इसमें योगदान किया। उनमें से कुछ प्रमुख हस्तियां का नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तुलसीदास। तुलसीदास अपने महाकाव्य श्री रामचरितमानस के प्रसिद्ध हैं, जो रामायण का अवधि में पुनर्लेखन है। उनकी कृति ने धार्मिक ग्रंथों को आम जनता के लिए सुलभ बनाया और राम भक्ति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कबीर। कबीर एक संत और रहस्यवादी कवि थे, जिनकी दोहे गहन आध्यात्मिकता और संगठित धर्म की आलोचना करते हैं। उनके लेखन, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं का हिस्सा हैं, एकता, करुणा और अंधविश्वास के त्याग पर जोर देते हैं। मुंशी प्रेमचंद अपने सामाजिक चेतना वाले उपन्यासों जैसे गोदान, गबन और सेवा सदन के लिए प्रसिद्ध प्रेमचंद आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे बड़े लेखक माने जाते हैं। उनकी कहानियाँ ग्रामीण गरीबों और शोषितों की दुर्दशा पर प्रकाश डालती है और 20वीं सदी के प्रारंभिक भारत के सामाजिक राजनीतिक संघर्ष को दर्शाती है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को कुमाऊं, उत्तराखंड में हुआ। प्रकृति के करीब रहने के कारण उनका झुकाव कम उम्र में ही कविता की ओर हो गया। श्री अरबिंदो से प्रभावित होकर उन्होंने 1961 में पद्म भूषण और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में पल्लव, वीणा और कला और बूढ़ा चांद शामिल है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 में हुआ। हरिवंश राय बच्चन। बच्चन की मधुशाला हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। उनकी कविताओं में जीवन, प्रेम और मृत्यु के विषयों की गहनता दिखाई देती है, जिनमें मधुशाला, मदिरा और प्याले के रूपक के माध्यम से दार्शनिक प्रश्नों पर चर्चा की गई है। महादेव वर्मा।
छायावाद, जिसको हम रोमांटिकवाद कहते हैं, आंदोलन की प्रमुख हस्ती महादेवी वर्मा की कविताएं अपनी गीतात्मक सुंदरता और भावनात्मक गहराई के लिए जानी जाती हैं। उनके लेखन में प्रेम, विछोह और अस्तित्व संबंधी चिंतन के विषय प्रमुख है, और वे महिला अधिकारों की भी समर्थक थीं। हिंदी भारत की राष्ट्रीय पहचान में हिंदी की भूमिका। हिंदी दिवस की सांस्कृतिक और भाषाई महत्व का प्रतीक है। हिंदी भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और यह देश की एकता और विविधता का प्रतीक भी है। इसने अपने ऐतिहासिक विकास के दौरान विभिन्न कालखंडों में महान कवियों और लेखकों के योगदान से समृद्ध साहित्यिक परंपरा का निर्माण किया है। धन्यवाद, धन्यवाद, और और एक बार धन्यवाद, और एक बार मेरे हार्दिक शुभकामनाएं आप सभियों को ज्ञापन कर रहा हूँ। जय हिंद।